दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे देश के सफर पर लेकर जाने वाले हैं जो एक वक्त में हमारा ही अंग हुआ करता था। ये दो ऐसे भाई की कहानी है जो अलग हो गए। हम लोगों ने मिलकर आजादी पाई थी, लेकिन फिर कुछ लोगों की नजर लग गई, जिसकी वजह से आज हम अलग हो गए हैं। एक वक्त था जब हम एक ही बर्तन में खाया करते थे, लेकिन अब उस बर्तन में इतनी ज्यादा आग लग गई है कि दुनिया का सारा पानी भी उसे बुझा नहीं सकता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की। आज हम आपको पाकिस्तान के बारे में काफी कमाल की और वियर्ड बातें बताने वाले हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करें। पहले बात करें कि पाकिस्तान का पूरा नाम क्या है, तो उसे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है और पॉपुलेशन के मामले में ये देश 5वें नंबर पर आता है। इस देश की पॉपुलेशन डेंसिटी 287 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है और पाकिस्तान को काफी ज्यादा जवान देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर लोगों की औसतन उम्र बस 22 साल की है। भले ये देश एक इस्लामिक देश है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर काफी मात्रा में हिंदू आज भी रहते हैं, लेकिन ये नंबर धीरे धीरे कम हो रहे हैं, कई अलग अलग कारण की वजह से। इसी के साथ पाकिस्तान में कई हिंदू मंदिर भी मौजूद हैं और कुछ तो इतने ज्यादा दुर्लभ मंदिर हैं कि लोग भारत से चलकर पाकिस्तान जाते हैं बस उन मंदिर को देखने के लिए और उनके दर्शन करने के लिए। जैसे कि हिंगलाज माता टेम्पल माना जाता है कि जो यहाँ के दर्शन करके आता है उसे अपने आप मोक्ष मिल जाता है। इसी के साथ रामदेव पीर मंदिर भी है, जहाँ पर भी हर साल लाखों लोग जाते हैं और इन मंदिर की इतनी ज्यादा मान्यता है कि हिंदू के साथ कई मुस्लिम भी यहाँ पर आते हैं दर्शन करने। दोस्तों, पाकिस्तान दुनिया का सबसे पहला ऐसा इस्लामिक देश था जिसने न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करना सीखा और आज भी पाकिस्तान में काफी सारे काम न्यूक्लियर एनर्जी से ही होते हैं। दोस्तों, अपने आज से पहले क्या कभी हुंजा वैली का नाम सुना है? ये पाकिस्तान के ग्लेशियर्स के बीच स्थित है। ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगह पर बना हुआ है। इसे पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा कमाल की बात तो ये है कि यहाँ के लोग जो होते हैं वो बाकी किसी भी जगह पर रहने वाले लोगों से काफी लंबी उम्र जीते हैं। यहाँ पर औसतन हर व्यक्ति 100 साल जीता है और कई तो 120 से भी ज्यादा साल तक जिंदा रहते हैं। यहाँ के लोग पूरी तरीके से नेचुरल खाना खाते हैं। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी मॉडर्न चीजें नहीं मिलेंगी, यानी कि ये लोग पूरी दुनिया से पूरी तरीके से कटे हुए हैं। पहले तो यहाँ पर टूरिस्ट भी आया करते थे, लेकिन काफी वक्त से यहाँ पर टूरिस्ट का भी ज्यादा आना जाना बंद है। इसी के साथ यहाँ के लोग सबसे ज्यादा उम्र तक बच्चे को जन्म दे सकते हैं। यहाँ पर कई महिला 80 उम्र की होने के बावजूद भी बच्चों को जन्म देती हैं। जी हाँ, ये मेडिकल की दुनिया का एक चमत्कार भी है जिसे वैज्ञानिक खुद नहीं समझ पाए हैं। यहाँ के कुछ लोगों पर रिसर्च भी की गई है, लेकिन अब तक समझ में नहीं आया है कि आखिर ये इतना क्यों जीते हैं। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये पूरी दुनिया से इतने कटे हुए हैं कि उन्हें नहीं पता कि इंसान की औसतन उम्र कितनी होती है, इसलिए ये इन सब बातों के बारे में चिंता ही नहीं करते और बस अपने काम से काम रखते हैं, जिसकी वजह से टेंशन फ्री रहते हैं और ज्यादा जी पाते हैं। इसी के साथ पाकिस्तान जो है इसमें दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। लगभग हर एक चीज पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो सकती है। पाकिस्तान में ज्यादातर लोग फुटबॉल नहीं खेलते, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा फुटबॉल पाकिस्तान में बनती है। इसी के साथ ऐसी कई छोटी बड़ी चीजें हैं जो पाकिस्तान में ही बनती हैं, लेकिन इसके बारे में लोगों को नहीं पता। जैसे कि मेडिकल में इस्तेमाल किए जाने वाले यही जो कैंची होती है, ये भी पाकिस्तान में बनती है, लेकिन इन सारी चीजों को जर्मनी और ऐसे सारे देश खरीदते हैं और फिर अपने देश और ब्रांड के छापे लगाकर बेचते हैं। इसकी वजह से पाकिस्तान जो है उसे ज्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिलता। इसी के साथ पाकिस्तान में जो गेहूं उगाए जाते हैं वो बाहर के देश में जब एक्सपोर्ट किए जाते हैं तो ज्यादातर केस में उसके ऊपर इंडिया का नाम और इंडिया का ब्रांड छापा जाता है और इस बात को लेकर पाकिस्तान के कई लोग परेशान भी हैं। और ऐसा नहीं है कि ये इंडिया वाले करते हैं, दरअसल खुद पाकिस्तान के कुछ लोग ही ऐसा करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि बाहर के मार्केट में इंडिया पाकिस्तान से ज्यादा पॉपुलर है और इसलिए इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान का इतना ज्यादा नाम नहीं आता, जबकि वो ज्यादातर चीजें मैन्युफैक्चर करते हैं और उसे मुनाफा भी कम होता है। और इसमें पाकिस्तान की सरकार की गलती है और यहाँ की सरकार की गलती ये भी है कि उन्होंने चाइना के साथ दोस्ती की है। चाइना तो अपने भी लोगों को नहीं छोड़ता, तो इसमें पाकिस्तान क्या है। और इसलिए चाइना ने पाकिस्तान की गरीबी का इतना बुरा मजाक बनाया है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से चाइना के नीचे दब चुका है। ये उनके कर्ज में इतना ज्यादा बुरा फंसा है कि पाकिस्तान को अब उभरने में बहुत वक्त लग जाएगा। इसी के साथ पाकिस्तान के लोग बहुत ज्यादा भोले भाले भी होते हैं। जैसे कि कोरोना के दौरान जब मास्क की जरूरत पड़ी थी तब उन्होंने चाइना को कहा था मास्क के लिए, और चाइना ने पहले से इस्तेमाल किए गए फटे पुराने कच्चे और अंडरगारमेंट्स का मास्क बनाकर पाकिस्तान भिजवा दिया। अब अगर ऐसे धोखेबाज देश से दोस्ती की जाएगी तो ऐसा ही कुछ होगा। दरअसल पूरी चीन की प्लानिंग है कि कैसे वो पाकिस्तान की बॉर्डर पर अपने बेस बना रहे हैं ताकि इंडिया को कवर कर सके। अब तो यहाँ के लोग इनकी सरकार से काफी परेशान हो चुके हैं। बाहर के देशों के अंदर एक मेंटालिटी है कि पाकिस्तान टूरिस्ट के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, लेकिन ये बात सच नहीं है। यहाँ के लोग काफी ज्यादा फ्रेंडली हैं, बिल्कुल इंडिया की तरह। आखिर एक वक्त में हम एक ही हुआ करते थे, तो जाहिर सी बात है कि कई सारी चीजें हैं जो हमारे कल्चरल ट्रेडिशन में आज भी झलकती हैं। इसी के साथ एक ऐसी चीज है जो पाकिस्तान और इंडिया में बिल्कुल सेम है और बिल्कुल भी नहीं बदलती। हम बात कर रहे हैं क्रिकेट की। जितने लोग क्रिकेट के दीवाने इंडिया में है उतने ही पाकिस्तान में भी हैं। और जब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच होता है तब तो मानो इन दोनों देशों के बीच एक अलग ही कॉम्पिटिशन लगा रहता है, जो कि
ये काफी फ्रेंडली होता है। अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो यकीनन एक न एक पाकिस्तानी खिलाड़ी होगा जिनके आप बड़े फैन होंगे या फिर आपको वो अच्छे लगते होंगे, जैसे कि वसीम अकरम, जो कि ऐसे गेंदबाज थे जिन्होंने वनडे और टेस्ट मैच दोनों में 400 विकेट हासिल किए हैं। और वही पाकिस्तान में भी कई लोग हैं जो इंडियन क्रिकेटर के फैंस हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर। इसी के साथ अगर आप पाकिस्तान जाएंगे तो आपको इंडिया और उसके सड़कों में ज्यादा फर्क नहीं दिखाई देगा, बस स्ट्रीट फूड को छोड़कर, क्योंकि यहाँ पर मांस मटन को ज्यादा खाया जाता है और इंडिया में इसका लेवल उतना भी ज्यादा नहीं है। पर इस बात में कोई शक नहीं कि यहाँ का फूड भी बहुत ज्यादा टेस्टी होता है और काफी सिमिलर भी, जैसे कि कुल्फी और पानीपुरी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये पाकिस्तान के ऊपर बनी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जरूर इस वीडियो में से एक न एक बात तो आपको पसंद आई ही होगी। धन्यवाद।